पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ। निहत्थे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया। 26 भारतीय नागरिकों की जान गई। पूरे देश ने हमारी उन बेटियों की, हमारी उन बहनों के आंसू देखे। पूरा देश चाहता था कि हमारी उन बेटियों का, हमारी उन बहनों का जो सिंदूर है उसका बदला लिया जाए। तो जब 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पूरा देश भारतीय सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा था। और भारतीय सेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने अपना लोहा भी दिखाया। पाकिस्तान में स्थित, पीओके में स्थित आतंकी साइट्स पर अपना हमला किया। ना सिर्फ सेना के पीछे एक एक पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी रही, क्योंकि ये हमारे देश की बात थी, क्योंकि ये हमारे बहनों, हमारे बेटियों की सिंदूर की बात थी। लेकिन अचानक से 10 मई को एक सीज फायर की, एक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। और ये घोषणा भारत नहीं करता, ये घोषणा भारत की सेना नहीं करती, ये घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते, ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर। और आधे घंटे बाद चुपचाप भारत कहता है कि हां ये सही है, सीज फायर हो गया है। कैसे हुआ ये सीज फायर? क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया? अपने बंद कमरों में, एसी कमरे में बैठ करके टीवी देखते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। निर्णय वही ले सकता है जो वो उस सिचुएशन में जहां खड़ा है। एक पिता के लिए अपना पूरा परिवार देखना, इतना बड़ा देश देखना, 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचना और सही निर्णय लेना, ये जिसका काम है वही कर सकता है। ये बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है किसी को हक नहीं है सेना के ऊपर सवाल उठाने का, ना किसी को हक है कि किसी सरकार के ऊपर इस तरह सवाल उठाने का। जब सिचुएशन ऐसी आती है, जबकि आपातकाल होता है, तो उस आपातकाल में जो निर्णय लिया जाता है वो देश हित में, उसको उसके साथ खड़े है। पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है, देश की सेनाओं के साथ। मोदी विरोध और बीजेपी विरोध के नाम पर सबूत गैंग फिर से काम पर। आम आदमी पार्टी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत मांग चुकी है और पाकिस्तान के अखबारों में फर्स्ट पेज पर छप चुकी है, उसके बाद बालाकोट में भी उन्होंने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना की जय जयकार करने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले आज वो सबूत मांग रही है कि पाकिस्तान ने हाथ कहाँ जोड़े। पाकिस्तान ने तो दुनिया के सामने नहीं माना कि वो उन्होंने हाथ जोड़े, तो कैसे माना जाए? मतलब कि भारत की सेना के वर्जन पर, डीजीएमओ के वर्जन पर भारत की सेना ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत की सेना ने 9 आतंकी कैंपों को तबाह किया। भारत की सेना ने 11 पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस को हिट किया। 130 से अधिक आतंकी और उनके सोल्जर्स मारे गए, उसके प्रमाण उनके नमाजे जनाजा में देखे जा सकते हैं। आज आदमपुर बेस पर भारत के प्रधानमंत्री गए और लाइव फैक्ट चेक कराया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का कि किस प्रकार से हमारे आदमपुर बेस पर कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हो पाई, परंतु हमने जो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है पहलगाम के बाद। पर इसे मानने के बदले आज आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के नैरेटिव को दोहरा रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ने हाथ नहीं जोड़े। पाकिस्तान तो 71 की युद्ध के बाद भी नहीं मानता। पाकिस्तान ने तो 1999 के कारगिल के पराक्रम के बाद भी नहीं माना कि उन्होंने शिकस्त खाई है। तो क्या पाकिस्तान के वर्जन पर हम भरोसा करेंगे और भारत की सेना के वर्जन पर नहीं? यही वो लोग हैं जो लगातार पहलगाम होने पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, इंडिया अलायंस के नेता। फिर उसके बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई ना हो ये गिड़गिड़ा रहे थे, और अब जब कार्रवाई हुई है तो सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए कभी अजय राय मखौल उड़ाते हैं, कभी इमरान मसूद प्रूफ मांगते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर पर उदित राज बयान देते हैं, और अब जो आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना, जिनके माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया है, वो जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही है और प्रूफ मांग रही है, ये दिखाता है कि एक 2.5 फ्रंट वॉर में ये हाफ फ्रंट है, जो 2 शरीर एक जान। आम आदमी पार्टी पाकिस्तान की बोले जुबान, यही आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की बन चुकी है पहचान। इस प्रकार से काम कर रहा है।